मनोज सैनी जायका चुनाव का लेते हैं तो किसी विधानसभा की बात करते हैं, लेकिन इस बार का चुनावी जायका बहुत अलग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले वो तमाम युवा जो 2023 को लेकर क्या सोचते हैं, 24 को लेकर क्या सोचते हैं, अलग अलग नेताओं के बारे में क्या राय रखते हैं। तो चलिए आज लेते हैं इंदौर के 56 से चुनावी जायका, आखिर है क्या और किसके मन में क्या चल रहा है। तो चलते हैं 56 और लेते हैं चुनावी जायका। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसने अलग अलग मायनों में अपनी विशेष पहचान बनाई है, यहाँ का मिजाज देश और प्रदेश की राजनीति को दिशा दिखाता है। और इन दिनों तो चर्चा 2023-2024 चुनाव की है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इस बार युवा निभाने वाले हैं। इंदौर पहुंचे तो सबसे पहले हमारी टीम जायका लेने 56 दुकान जा पहुंची, जहां पहली ही मुलाकात युवाओं की टोली से हुई तो फिर क्या था, चर्चा यहीं से शुरू हो गई। इंदौर में जायका ले रहे हैं चुनाव का, और इंदौर में अलग अलग विधानसभाएं, लेकिन इस वक्त हम 5 नंबर विधानसभा में हैं। और जब जायका लेने पहुंचते हैं तो इंदौर की विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है 56, जिसकी आजकल देश और दुनिया में बड़ी चर्चा होती है। और देखिए 56 का नज़ारा 56 जैसा ही है, जहाँ भी आप नज़रें दौड़ाएंगे आपको युवा जो पहली बार का वोटर होगा वो मिल जाएगा। तमाम लड़के लड़कियाँ इस वक्त यहाँ नज़र आएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, इंदौर के हैं, तो आते रहते 56। हाँ, कितना बदल गया इंदौर पहले से? बहुत बहुत इंदौर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इलेक्शन में क्या होने वाला है इंदौर में, चुनाव में? अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, 1-1.5 महीने बाद चुनाव है। ठीक बीजेपी कर रही है कांग्रेस? आई थिंक बीजेपी इज द बेस्ट। हमेशा बीजेपी आगे रहे, हम तो यही कहेंगे जी। के प्रति इतना क्यों भाव है? क्योंकि मोदी जी ग्रेट है, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी उनका थोड़ा सा तो सहयोग दे ही सकते हैं सर। मतलब मोदी के कारण आप क्या करने वाले हैं? आप इनके साथ जाएंगे या अलग जाएंगे? ये 100% मोदी जी। और जिस तरह से राम मंदिर भी बना है, हिंदू धर्म को भी मतलब बढ़ावा मिला है, सभी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रिकॉग्निशन मिला है, तो मेरे हिसाब से मोदी जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए उस लेवल पे। तो ये चुनाव में भी क्या हिंदुत्व दिखाई देगा, आप जैसा कह रहे हैं हिंदू के कारण? नहीं, मतलब काफ़ी सारे कार्य हुए हैं, उससे संबंधित मंदिर बने हैं, डेवलपमेंट हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा रिकॉग्निशन जो है बढ़ता जा रहा है। अभी जी समिट भी हुआ, जो उसमें भी हमने देखा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरह के डेवलपमेंट नज़र आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें उन्हें और समय देना चाहिए और बेहतर काम करने के लिए। चलिए, बेहतर काम करने का समय देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो युवाओं की भरमार है, बहुत सारे युवा हैं। वोट तो देना ही है, राइट है हमारा। किसको देने वाले हैं? बताना वो नहीं है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। हम नोटा भी दबा सकते हैं, वोट देना नहीं, नोटा मत दबाइए, आप बहुत आप लोग सब समझदार हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण होगी, नोटा डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। और कोई लग रहा है क्या नोटा जैसा कि अभी किसी मतलब कोई ऐसी पार्टी सरकार अच्छा काम कर रही है उसको ही देंगे ऑफ कोर्स। इतना टाइम से देख रहे हैं कि इंदौर में पहले क्या डेवलपमेंट हो रहा था, अब क्या डेवलपमेंट हो रहा है। माना हाँ, शायद बीजेपी को ही दूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ, मेरी फैमिली बीजेपी को बिलोंग करती है, क्योंकि हमने शुरू से उनको सपोर्ट करा है और हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो हो रही है। और अब माना मेट्रो का काम लेट चल रहा है, पर हो रहा है, धीरे धीरे कर रहे कोशिश हो। और अभी G20 इतना बड़ा काम हो रहा है अपने इंडिया में, दिल्ली में G20 मीटिंग इंडिया कंडक्ट करवा रहा है बाय बीजेपी, तो ये अच्छा लग रहा है, हमें प्राउड फील हो रहा है। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। आप शिवराज सिंह जी कर्ज लेके लाडली बहना योजना चालू करते हैं, तो पहले मध्य प्रदेश का कर्ज, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा खासा कर्जा है। आप कर्जा लेके लाडली बहना दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप कुछ काम करवाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहनों को सपोर्ट कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 की जगह 5000 रुपये दें, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव काम करें जिससे सबका भला हो। आप ऐसे दे रहे हैं, आप 1000 रुपये, बिल्कुल सपोर्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ काम भी तो लें। किसी काम के बेसिस पे अगर 1000 रुपये दें तो वो भी पड़ता है। जैसे कि गैस की टंकी है, वो सस्ती कर दी, कुछ टाइम तक करी, देन जब इलेक्शन के बाद वही महंगी हो जाएगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे उसी पे ही। मैं आपको एक और कंपेरिजन बताता हूँ। जैसे लाइक बहुत सारी जो औरतें रहती हैं जिनके फैमिली में अलाउ नहीं रहता काम करना, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल है कि उनको पैसे मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है, तो ये अच्छा उनके लिए। लाइक जैसे अगर इनके घर वाले जी जी इनके घर में किसी महिला को काम करने नहीं दिया जाता, तो वो काम करके कैसे पैसे कमाएगी,
तो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट काइंड ऑफ, बट ज़्यादातर ना प्रचार प्रसार से लेकर उनको डेवलपमेंट पे वो करना चाहिए, लाइक डेवलपमेंट वो कितना भी कर दे बट थोड़ी मेंटलिटी में भी चेंजेस लाना चाहिए इंसान की। कर्जेस ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सब करने से अच्छा उनको एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम करना चाहिए कि लाइक किस किस फैक्टर पे इंडिया को ग्रो किया जा सकता है। लाइक अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी भी कुछ ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं है, बहुत पर्टिकुलर लाइक स्मॉल स्मॉल सेक्टर से लोग यहाँ से छोड़ के दूर दूर जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कंजेस्टेड हो रहे एरिया। सरकार कह रही है कि अब तो हम इधर ला रहे हैं, जैसे सीखो कमाओ के बारे में आपने सुना होगा, सरकार ऐसा कहती है सर। सर बोलने में और करने में फ़र्क होता है ना। बेहतर तो आप लोग बताएंगे ना। स्टाइपेंड भी मिलना था, कितने लोगों को मिला कोई आंकड़ा नहीं। एक चीज़ और, पेट्रोल, गुजरात पेट्रोल शायद 98-99 रुपीज़ है, और तीनों जगह 3 स्टेट्स आप कोई से भी उठा लो, मध्य प्रदेश उठा लो, गुजरात उठा लो, जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ पेट्रोल आप देखिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है पेट्रोल में, सबसे महंगा पेट्रोल आज की तारीख में मध्य प्रदेश में। गोवा में सबसे सस्ता है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार, जनता को लॉलीपॉप देते हैं। एग्जैक्टली 109 का पेट्रोल के अंदर जिस टंकी के रेट बढ़ाए इन्होंने 1130 रुपए, अब उसी को कम कर दे रहे हैं कि यार लाडली बहना योजना, उसी को 400 रुपए कम कर दी, 200 रुपए एडजस्ट कर रहे कहीं ना कहीं से वो क्या इधर बढ़ा। और 5 साल पहले तक के पेट्रोल बहुत कम था, अभी हाल अब रेट क्या है 109 रुपए, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहीं और से एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उधर ज़्यादा करेंगे ना इधर से कम कर देंगे वो, और कुछ नहीं रहता। पहले की सरकार में, कांग्रेस की सरकार, मैंने सुनने में आया था कि वो लोग कर्ज लेके पेट्रोल सस्ता करते हैं, पर अब ऑल टैक्सेस बढ़ा के माना पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, पर एडजस्ट तो करना पड़ेगा। जो लाडली बहना योजना के मैं भी सहमत नहीं हूँ उससे, वही चीज़ जो आप दे रहे हो 1000-3 हज़ार रुपये दे रहे हो, कितने करोड़ रुपए आप दे रहे हो माना, उससे आप कम कर दो, जो राशन में कम आ जाए थोड़ा, हर चीज़ देख। जो हम मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास ख़राब नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पूरी अपनी सैलरी पे बेसिस पे काम करते हैं, जिनके साथ तो सैलरी आती तो घर में आटा राशन आता है, वो लोग परेशान है। वो गरीब तो कहीं ना कहीं से कर ही रहे हैं। ऐसा कर सकते हो। एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं सरकार को, जो भी मुझे देख रहा है इस तरफ, कि यूथ आज का बहुत समझदार है, आप यूथ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप काम करेंगे तो हम आपको बिल्कुल वोट देंगे। काम के आधार पर ही अब ये सारे युवा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। हमको प्रोमिसेस नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए और as soon as possible चाहिए। आपका जो भी विजन है वो विजन है, बट हमको इमीडिएट एक्शन के क्या कर्जा बहुत अलग है। ये सारे युवा है जो यहाँ मेरे साथ बात कर रहे थे, बड़ी खुल के बात करते हैं, और युवाओं के मन में तमाम तरह के विचार है, जैसा हम कहते हैं, चाहे वो आज के मुद्दे हों, रोजगार, बेरोजगारी, प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, और यही तो युवा पीढ़ी है। इंदौर की 56 दुकान में जानी का हॉट डॉग, जिसका जायका दुनिया भर में मशहूर है। 62 साल के विनोद राठौर ने इस शहर को खूब बदलते देखा है, लेकिन 40 सालों में अपने जायके को नहीं बदला और काम के प्रति समर्पण ऐसा कि उम्र को हावी नहीं होने दिया। लेकिन बात चुनाव की हो तो अंदाज भी जुदा होता है। 56 दुकान में हूँ और 56 का जायका अलग होता है। यहाँ तमाम तरह के आइटम मिलते हैं खाने के, और इसीलिए 56 पर लोग बहुत आते रहते हैं। लेकिन जानी हॉट डॉग तो जानी हॉट डॉग है, बरसों से अपना एक अलग नाम रखता है, और आप देखिए कुछ नहीं बदला यहाँ, ना तो बनाने वाले बदले और ना ही जायका बदला। जानी हॉट डॉग के लिए बहुत लोग रात दिन यहाँ पहुँचते हैं। आप देखिए लाइन लगी हुई है, और बनाने का तरीका भी अलग है, लेकिन शुद्धता इसमें बरती जाती है, शायद इसीलिए चीज़ें नहीं बदली, घर के जैसा बिल्कुल तैयार किया जाता है। और ये देखिए तैयार हो गया। इसमें 2 तरह के हॉट डॉग है, एक एग्स वाला होगा, एक नॉर्मल होगा। ये कौन सा है? ये वेज है सर, वेज जी। 56 में क्या सभी बदला हुआ है सर, अब अच्छा नया हो गया सब। इसका जायका बदला कि नहीं आपका, कि वही जायका पुराना? जायका सर मालवा का कभी बदल नहीं सकता, जो मालवा की मिठास और महक है वो तो है। अब दिनचर्या कितने बजे सुबह उठाते, कब तक? हमको सवेरे 6 बजे से तैयारी करना पड़ती है, तो मैं 6 बजे आता हूँ, और मेरा बेटा जो है 9 बजे खोल लेता है यहाँ पे दुकान, और फिर बेटा चला जाता है, मैं 11 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, और 6 बजे मेरी छुट्टी कर लेता हूँ, फिर बेटा आ जाता है मेरा। भाई इतनी मुस्कुराहट, इतनी चेहरे की है। युवाओं के चेहरों से मैं जो है एनर्जी चुरा लेता हूँ। एक अंदाज भी आपसे सीख लेना चाहिए लोगों। जीने का अंदाज तो होना ही चाहिए सर, क्योंकि इतना युवा है अपने पास में, युवा प्रतिभाएं जो है दुनिया में इनको मानने वाले हैं और मान गए हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं अभी अपने। चुनावी जायका क्या कहता है यहाँ का?
चुनाव ही जाएगा तो क्या बताऊँ साहब। अब मैं तो क्या है साहब कि देखो मैं तो थोड़ा सा भाव में बहता हूँ, मैं सनातनी हूँ, इसलिए आप समझते हैं मेरा जायका क्या हो सकता है। बात पे सब कुछ, लेकिन यहाँ देखिएगा आप अलग तरह का इधर आओ, कैसा लग रहा है? बढ़िया। रोज आते हो खाने? नहीं कभी कभार। आज कौन सा वाला खा रहे हो? बेंजो, वेज बेंजो। कैसा है इसका टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। 2 ब्रेड के बीच में ऑमलेट रहता है, उसके बीच में बना के देते हैं ब्रेड बटर में सेक कर। अच्छा, वोट डालेंगे आप? वोट इस बार वोट करेंगे? वोट कांग्रेस। क्या उम्मीद है कांग्रेस? अभी तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, अभी मैं बाद में बात करूँगा। चुनाव की जब बात होती है तो लोग बात नहीं करते। आप लोग यहीं से बाहर से आए? जयपुर। जयपुर से आए आप? तो ये पहले यहाँ खाया आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। अभी बस आपको देख के हमने कहा चलो खा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम आए हम तो 56 में, बस सुना तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं कुछ। बड़ा पुराना है जाने। ग्रेट, ट्राई करते हैं सब। अभी हमने ऑर्डर किया। कैसा है? अच्छा है, ये बहुत अच्छा टेस्ट में है, अलग सा है। जयपुर में अच्छा मिलता है कि यहाँ अच्छा? यहाँ ज़्यादा अच्छा है। आप ही खाने वाले हैं? बिल्कुल सब, देखिए ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। तो देखिए तैयार है। ये कौन सा, वेज लिया नॉन वेज? वेज। अभी दर्शन करके आ रहे हैं ओमकारेश्वर से, तो नो नॉन वेज। सुबह दर्शन करके आया तो हमने कहा पहले खाया जाए कुछ। खानी है? खाते हैं, पहले टेस्ट करके पहले देखते हैं कैसा है, अच्छा कि नहीं है। देखिए आप तैयार है, जयपुर से यहाँ पहुँचे। अब मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि जयपुर का ठीक है कि यहाँ का ठीक? डिफरेंट डिश, वेरी गुड। मिर्चें कम हैं, जैसे इंदौर में ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो मिर्चें भी कम हैं और टेस्ट भी अच्छा है, यूनिक टेस्ट है, गुड। वैसे इस शहर में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और जो भी आता है वो जायका लेना नहीं भूलता। इसलिए लोग परिवार के साथ दोस्तों के बीच चटखारे लेते मिल जाते हैं और इन्हीं सब के बीच में हम भी चुनावी चटकारा लेने पहुंच गए। आप लोग पहली बार वोट करेंगे? नहीं सर, पहले भी कर चुके हैं। क्या देख रहा है, कौन सी पार्टी ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? सर एज अ पार्टी होल नहीं कह सकते, ये कहा जा सकता है कि कौन से उम्मीदवार काम करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो क्या लग रहा है देश की सरकार किसके हाथ में होना चाहिए, मोदी के, राहुल के? सर मैं किसी एक की साइड नहीं लेना चाहूँगी। देश की सरकार उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो कि एजुकेटेड हों, ना कि किसी पार्टी के पक्ष में मैं बोलना चाहूँगी। क्या हुआ, बदलाव देखने को मिला? हाँ सर, कुछ बदलाव देखने को मिला है, बट वो सब ऊपरी बदलाव नहीं कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट मिला है, बट एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की स्किल्स पर काम करना। जब से मोदी सरकार आई तब से बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, मतलब जो पहले था और अब मतलब डेफिसिट भी है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट SC/ST वालों को जो भी कंपनसेशन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरल वालों को भी मिलनी चाहिए क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ होती है। जात समाज तुष्टिकरण सबकी बात होती है और तमाम सारे युवाओं से हम बात कर रहे थे, जायका ले रहे थे चुनाव का। क्या कहता है इंदौर का जायका, ये समझ आ रहा है। कहीं और चलेंगे, लेंगे चुनाव का जायका। इंदौर एजुकेशन का हब है, युवा पीढ़ी का पसंदीदा शहर है, तो युवाओं की टोली मस्ती के साथ खान पान का जायका लेते मिल जाती है और बात जब चुनावी हो तो इनके पास हर पार्टी और हर नेता की खबर है। क्या कर रहे हैं आप? अंकल कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो बस कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कहते क्रिकेट में भी बहुत स्कोप है आजकल। अंकल स्कोप किसी चीज़ में भी नहीं है और होने को सब चीज़ों में है, करने वाले के ऊपर है। इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप इस बार, जब 2023-24 का इलेक्शन होगा तो क्या देखते, कौन सी पार्टी ठीक काम करती है? बीजेपी। और किसके कारण? मोदी जी, ऑब्वियसली जी। बहुत कुछ उम्मीद है अंकल। अब ऐसा पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता, पर है चीज़ें सभी को पता है, कहीं ना कहीं अंदर अंदर सबको पता है कि क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर रहे हैं। तो आप इनकी बात से सहमत या कुछ और सोचते हैं? सेम ही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक फेस है मोदी जी का। बाकी में मेरे को नहीं लगता बाकी पार्टियों में किसी के पास फेस है, ग्रैंड फेस। राहुल गांधी भी निकलते हैं, युवा है वो, उनके अंदर भी ऐसा लगता है कि एक यूथ है, पर्सनालिटी में। नकली आदमी है उनके, हमारा फेथ नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज़्यादा हैवी होती है। आप क्या सोचते हैं? सर मेरा सपोर्ट तो हमेशा नितिन गडकरी जी को रहा है। मैं एक्चुअली उनका एक फॉलोअर टाइप का हूँ, तो मैं
पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी चीज़ को वोट करने पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए सर, जो भी अपोजिशन आती है या जो भी पक्ष में आती है, कुछ ना कुछ कमियां दोनों पार्टियों में भी रहती है, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं। तो इस बारे में ना कमेंट करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपन किसी एक अच्छे व्यक्ति को अपना आइडियल बना के उसकी दूरदर्शन पे अपन उसके मार्ग पे चल सकते हैं। 56 पर तो युवाओं की भरमार होती है, युवा पढ़ने वाले भी आते हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने काम धंधे में लगे वो भी पहुंचते हैं। लेकिन युवाओं के मन में क्या, आप देखिए 56 का जायका जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिले। क्या खा रहे हैं आप लोग? सर जोनी के हॉट डॉग्स बड़े फेमस है ये तो। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, कैसी सरकार होना चाहिए? सरकार सर जो हमारी सहायता करे ऐसी सरकार होना चाहिए, जो हमें सपोर्ट करे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे, वैसी सरकार चाहिए हमें। अभी कोई दिखता है ऐसा? अभी भाजपा अच्छा काम कर रही है सर, अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम किया सर, अभी तक जो भी काम किया, अभी लाडली बहना योजना चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे को लाभ मिल रहे हैं। मोदी ठीक है, राहुल ठीक है? मोदी राहुल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जैसे उसका नाम पप्पू रखा है सर, वैसा ही है वो। यात्रा की उन्होंने, मोहब्बतों की दुकान खुली। यात्रा एक अलग चीज़ है सर, पर जो काम है वो मोदी ही अच्छा कर रहा है। सेंटर में तो सर मोदी जी ही आने चाहिए, बाकी स्टेट में अगर अपनी सरकार चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर स्टेट में, वहाँ सेंटर में तो सर मोदी जी बैठने चाहिए। मेरे हिसाब से कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है एमपी में कि आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंदौर में भी जो बीजेपी ने काम कराए हैं, जो अभी स्वच्छता में नंबर 1 है, उस हिसाब से तो मोदी ही आएगा इंदौर में, और एमपी में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आपके मन में, आप जैसा आपने कहा कि सेंट्रल में आना चाहिए, मन में विचार क्यों आ रहा है ऐसा है? मतलब कांग्रेस भी ठीक काम कर रही है? कांग्रेस ठीक काम कर रही है, पर अभी क्या एमपी में थोड़ा कम काम कर रही है बीजेपी। कमलनाथ शिवराज में किसको शीर्ष देख? कमलनाथ। मेरे हिसाब से तो शिवराज ठीक है कमलनाथ से, बट एमपी में सीएम का चेहरा चेंज होना चाहिए, तभी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। मजेदार बात यह है कि यहाँ युवतियां भी अपनी बातें खुलकर रखती हैं, भले एक साथ खड़ी हों, लेकिन सियासत को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आप लोग यहीं से या बाहर से? यहीं से। हाँ। वो जाते 56 पर? कभी कभी, रोज तो नहीं आते। आपने कुछ नहीं खाया? आपके हाथ में कुछ नहीं? नहीं, मैं खा के आई थी घर से सुबह। मम्मी ने नहीं बनाया घर में? कोचिंग आए थे ना हम, तो भूख लग गई थी, तो फिर इसलिए यहाँ आ गए। क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग? कॉलेज में, सेकेंड ईयर। अच्छा ये बता दीजिए, इस बार आप वोट डालेंगे तो 18 की हो गई ना, तो वोट किसको करेंगे? बताते नहीं हम। कौन सी पार्टी ठीक काम कर रही है? बीजेपी ठीक काम करती है या कांग्रेस ठीक काम करती है, राहुल ठीक काम करते हैं या मोदी, शिवराज, कमलनाथ, कौन ठीक काम करते हैं? मेरे तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं होते हैं। मैं करते थे काम कमलनाथ। अच्छा, क्या था कमलनाथ में, ऐसा क्या देखा? ऐसे शिवराज सिंह चौहान अभी जैसे जितनी भी लाडली बहन योजना जो भी कर रहे हैं, वो लोन लेके कर रहे हैं, तो अभी फिर वो लोन चुकाएंगे और पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी उतना ही करते थे जितना होता था, फालतू के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते थे, तो उनकी सही थी। मेरे हिसाब से तो बीजेपी है, मोदी जी। एक्चुअली वो जो फॉरेन रिलेशंस बना रहे हैं अभी, ये G20 ब्रिक्स की जो मीटिंग, बीजेपी सही है, सेंट्रल बीजेपी सही है, पर एमपी में कांग्रेस। मुझे तो बीजेपी सपोर्ट करती हूँ, मेरे फैमिली भी बीजेपी, दोनों जगह। क्या परिवर्तन होना चाहिए? जैसे युवा से पूछे तो मध्य प्रदेश में और क्या होना चाहिए? कोई भी पार्टी है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? इतना तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है पॉलिटिक्स का, तो ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है? अभी कह रहे हैं जैसे सीखो कमाओ योजना लेकर, पढ़ा आपने सीखो कमाओ के बारे में? जानते हैं क्या? जानते मतलब वही वो ऐसे नागरिकों को स्टाइपेंड दे के और उनको जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वही ना कि अगर पार्टी चेंज हो गई तब क्या कंफर्म है कि जॉब रहेगा या नहीं? तो बस वही दिक्कत है ना कि आप कंफर्मेशन तो दो कि अभी तो आप ठीक है इलेक्शन आ रहे हैं तो आप दे रहे हैं, पर कंफर्म तो नहीं है ना कि तब भी रहेगी या नहीं बाद में। मुझे इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए, रोजगार के लिए? मतलब अब इतने कोई ओपिनियंस नहीं है। क्या नाम है आपका? चहक। हर्षिता। दोनों सेकेंड ईयर की छात्राएं हैं, अपनी पढ़ाई कर रही, लेकिन जब विचार रखती है तो आज के युवा के मन में किस तरह के विचार होते हैं वो समझ आता है। सब खुलकर बात करते हैं, बात कमलनाथ की, शिवराज की, मोदी की, सब कर लेते हैं, लेकिन बात ही बात में
बहुत कुछ कह जाती। यही है यहाँ का चुनावी जायका। चुनावी चर्चा हम आम जन से करते हैं, लेकिन 48% युवा के मन में क्या, तो समझ में आ रहा है कि उम्मीद है कि नेताओं को भी युवाओं की नब्ज टटोलने में आसानी होगी। शुरुआती तौर पर जब हम बात किसी सरकार के बारे में करते हैं, 23 की सरकार, 24 की सरकार, तो फिर विचारों से समझ आता है कि आखिर युवा सोचता क्या है। तो इस बार का हमारा जायका बहुत अलग है चुनाव का। ये चुनाव का जायका नहीं है, ये सरकारों का जायका, केंद्र सरकार का जायका, राज्य सरकार का जायका और जायका खान पान। और जब खान पान के जायके के साथ चर्चा होती है तो फिर बात ही बात में सब कुछ आ जाता है। चुनावी चर्चा में इतना ही। मुझे आशीष को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।